नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इग्नू का BHIC का हिस्ट्री ऑनर्स का धर्म एवं उनकी प्रथाएं। तो इसका चलिए देखते हैं क्या क्या धर्म है तो मनाया जाता था। तो चलिए धर्म एवं ब्राह्मणवादी धर्म एवं चुनौती। वैदिक धर्म ब्राह्मणवाद के यज्ञ एवं बलि के केंद्रित एवं 6वीं शताब्दी ईस्वी BC में से आलोचना के अंतर्गत आए गए उदाहरण स्वरूप एवं बौद्ध की बोलियां एवं अहिंसक के रूप में विध्वंस कहकर नंद की जैसे ही वैदिक यज्ञों को अनुचित किया माना जाने लगा और इसके अलौकिक समूह को राजनीतिक रूपों से शक्तिशाली संरक्षण के प्रोत्साहन को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण सतर्क हो गए और मौर्य जैसे शासकों जैसे विभिन्न विधर्मियों एवं आस्थाओं और संरक्षण दिया था। समय में वैदिक धर्म का कष्ट उठाना पड़ा और अशोक बोध एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन शासक था जो केवल यही शासक नहीं थे जिन्होंने मतों की रुचि एवं प्रदर्शन की वैदिक धर्मों के अभिरक्षक स्वीकृति एवं पुराणों को शकों को शूद्र को रूप में देखते थे, जिसका काल शासन काल के पूर्व अंधयुग जिसमें से अधर्म एवं प्रबल थे जिसके रूप में करते थे। विदेशी शासक भारत आए जैसे कि ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, अबीर एवं रूढ़िवादी धार्मियों के रीति संरक्षण थे जो ब्राह्मण धर्म के नीति चुनाव के स्वयं परिवर्तन करने का दबाव सहन एवं ब्राह्मण को एक वर्ग की बलि के महत्व की जोर देते रहा। यह कौन सा धर्म एवं यज्ञों को भाग में दे सकता है। इसके विस्तृत में नए धर्म एवं उनके जैसे ग्रंथों के सहायता के रूप में दूसरे को इन सभी संस्थाओं को ग्रंथ के सूचीबद्ध किया गया और अभिप्राय भी थे उन लोगों को उन्हें वेदों के अभिकृत एवं उनके लिए जो वैदिक रीतियों के भाग योग्य नहीं रही माने गए और थे। ऐसे ग्रंथ के महाकाव्य महाभारत और रामायण जैसे पुराणों हिंदू धर्म के रूप में दर्शाते हैं। समावेशी अपरिचित एवं मौजूद वैदिक ब्राह्मण के प्रामाणिक एवं हिंदूवाद के परागण आकस्मिकता नहीं थी कहता है, बल्कि यह समझौते समझौता एवं स्थानीय पंथों को सम्मिलित करने का शामिल करने की धीमी प्रक्रिया है। परागण तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणवाद संबंधित पुराने विचार एवं पूर्णतः त्याग नहीं, बल्कि चूंकि विद्युत पूर्ण अदृश्य नहीं थे। यह कहा जा सकता है कि वैदिक ब्रह्मवाद वेद प्रामाणिक एवं हिंदूवाद के संगठक के रूप में बनाए गए थे। गुप्त काल के दौरान 4वीं एवं 6वीं सदी के ईसा के आधुनिक पुराणों एवं साहित्यों के लिए किया गया। इनके प्रयोजक गुप्त शासक थे। मंदिर के निर्माण एवं देवी देवताओं की मूर्ति रूप में दिया गया और साहित्य मध्य तक तांत्रिक प्रथाओं और शैव वैष्णव धर्म के प्रभावित करना आरंभ कर दिया। तांत्रिक प्रथाओं को ब्राह्मण रूढ़वादी को इतना कामतर दिखाया गया कि उनके पुराणों एवं लोकप्रिय धार्मिक रीतियों को शामिल करना शुरू कर दिए। उसके पौराणिक हिंदूवाद एवं वेद भाषा भाग बनाने का प्रारंभ किया गया। पुराणों ने शीघ्रता से समावेशी होते हुए धीरे धीरे रूढ़वादियों को विधामी एवं तत्वों से सम्मिलित करना का आरंभ किया। जैसे ही बलि आदित एवं कम हो गया तो समूहित रीति का पूजा करना प्रावधान हो गया था। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों की पूजा महत्वपूर्ण हो गए थे। वनों में प्राप्त होने वाली मूर्तियों एवं पुष्प की पूजा में सम्मिलित करने वाले ब्राह्मणवाद एवं आत्मसात किए गए और पंथ के माध्यम में संबंध एवं सूचक है। इसी तीर्थगमन एवं तीर्थ क्षेत्रों में निर्माण के महत्व प्राप्त है और तीर्थ स्थलों में स्थानीयकरण के एक प्रकार की रणनीति था क्योंकि वे ब्राह्मणवादी एवं कटिवादियों के दूर व्यवस्थित एवं ब्राह्मणों को स्थानीय पंथों को माध्यम संबंधित स्थापित करने की ओर एकदम था। प्राणिक एवं हिंदू धर्म कथा प्राणिक एवं हिंदू धर्म के विश्वास प्राणिक एवं औपचारिक धर्म के स्थानीय धार्मिक संस्कृति मान्यता एवं प्रथाओं और अवशोषित एवं संश्लेषित करता है। यह वेद भौगोलिक एवं क्षेत्रों के विभिन्न सामूहिक एवं संबंधित लोगों को अपने घेरे में लेकर आए और इससे प्रश्न पूछ सकते थे। इस प्रकार के सम्मिलित एवं निगमों क्योंकि आवश्यक थे क्योंकि उनके स्तर पर समय प्रबल एवं आर्थिक संवेदना एवं बांध दिए गए। भूमि अनुदान एवं कामों का अनुदान एवं अवरोहण ब्राह्मण के लिए स्थानीय देवी देवताओं को मान्यता देना आसान हो गया, जिससे ब्राह्मणवादी का विस्तारजनक क्षेत्र कहा गया है। यहाँ हिंदूवाद एवं प्रामाणिक एवं वृहद रूपों में चर्चा की गई। वैष्णव धर्म जो धर्म की शक्ति कहता है। वैष्णव धर्म के प्रारंभिक इतिहास के चरित्रण 3 पंथों में उदार विकास एवं विलय से किया गया। इसके विष्णु नारायण एवं कृष्ण विष्णुदेव एवं वाल्मीकि नारायण के विष्णु के साथ विलय के कृष्ण वासुदेव की पहचान के साथ समाप्त हो गया। ऋग्वेद
विष्णु विष्णु देवों में सूर्य देवाओं में के रूप में देखते थे और वैष्णव की प्रधानता सोमता 4 से 5 सदी इसमें परिवर्तित विकास के साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए। महाभारत एवं सामान्य नारायण की परम ईश्वर बताता है कि रिवेल विष्णु को बताता है। नारायण संभवतः गौड़ वैदिक ईश्वर थे और सतपथ एवं ब्राह्मण वह है कि जो शक्तिशाली ईश्वर के रूप में दिखता है और पंचतंत्र सत्र और पंचदिवासी बलि की संपादित एवं सर्वोच्च प्राप्ति एवं नारायण के उपासकों एवं पंचातंत्र के नाम से बुलाया जाता है। महाभारत एवं पंचानन की व्यवस्था वेदों के रूप में विभिन्न वर्गीकृत किया जाता है। महाभारत में विष्णु वंश के प्रधान के रूप में देखते हैं और भगवत गीता में शेषकर आरंभिक भागों में पांडव मानव एवं मित्रों के रूप में दर्शाया गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि भगवान विष्णु को जो है सूर्य के रूप में देखा जाता था, उसी तरह से भगवान नारायण जो है उसके बारे में बताया कि ये पंचवृत्य है, भगवान के विशेष रूप में दिया गया। इसके समांतर कृष्णदेव वासुदेव एवं नारायण विष्णु के साथ मिलकर गए और विष्णु पद का विस्तार के दायरे में विभिन्न जनजातियों एवं गौड़ वैदिक के निगम के साथ साथ हुआ। इस प्रकार के अवतार एवं सिद्धांत के द्वारा किया गया। अवतार सिद्ध समत आवरण एवं अनुगत किया गया। देव परलोक एवं उस लौकिक संसार का उपदेश एवं अवतरित होते हैं। इसका अवतरण युगांतर के पश्चात होता है और इसे जब दुष्कर्म के आधार पर अधर्म एवं नष्ट उचित होता है तो उसी तरह से आवश्यक ऐसे कृष्ण एवं महाभारत हो गया। यहाँ कृष्ण देव के अवतरित होते हैं। अन्य स्थानों पर व्यक्ति एवं जिसके रूप में विष्णु अवतरित होते हैं, जिसके विष्णु के 10 अवतार मत्स्य कूर्म वाहिनी एवं सुअर नरसिंह नरसिंह यानी सिंह और मानव, वामन यानी बोना और परशुराम यानी कुल्हाड़ी के साथ, राम यानी रामायण के राम कहता है, कृष्ण बुद्ध कली की भविष्य की अवतार। कुछ अवतारों के मूल वेद हैं, जबकि जनजातीय देवों में इसका वैष्णव धर्म के निगम हुआ। कहता है शैव धर्म कहता है शैव धर्म के उपाधि कई धर्मों के मुख्य कश्मीर प्रधानता दी गई है और शैव धर्म के पंथ अवतार के रूप में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के से निगम एवं विश्व के परिवार निर्माण के लिए किया गया था। शैव धर्म के रुद्र अनुरेखा एवं किया गया। इसके जो ऋग्वेद एवं शिवर देव हैं उनकी रुद्र वर्तन के रूप में चर्म के वेशभूषा किए गए और रंग भूरे रंग के अधर एवं काले पेट और लाल पीठ रूप में किया गया और शिव के सुकुंद कुमार के नाम से जाना जाता है। इसे पूजा सुब्रमण्य एवं कार्तिकेय के रूप से जानी जाती है। इसकी पत्नी पार्वती एवं पर्वत की देवी की जाता है। जैसे कि भगवान विष्णु का हो गया, उसके बाद भगवान शिव के बारे में ये वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, उसके बाद 2 धर्म हो गया, उसके बाद शक्ति पद कहता है। शैव धर्म के बारे में बताया गया कि कैसे भगवान शिव के थे, उसके बारे में हिंदू की जो है कैसे किस तरह से आकृति होती है इसकी इशारा करता है। परंपरागत एवं लेकिन उस समय से सृष्टि रचना एवं सतत निवास करने का जो है प्रजनन पंथ उनकी दृढ़ एवं श्रेष्ठता लैंगिक के रूप में पूजा उद्दीपित किया जाता है, यानी कि लैंगिक के रूप में उद्दीपित किया जाता है। शक्ति पद क्या होता है? अन्य 2 पथों के अलग शक्तिवाद एवं आरंभ ईश्वर की पूजा केंद्रित होकर उन्हें ब्रह्मवाद एवं मूल रूप में नारी से शक्ति का सिद्धांत के रूप में पूजा करती है। शक्ति शब्द का जो है बल ऊर्जा से निरूपित करता है। सिद्धांतिक रूप में तीनों देवी देवता को तीनों देवी पत्नी थी। उनके ब्राह्मण सरस्वती और विष्णु लक्ष्मी और शैव दुर्गा या पार्वती के रूप में केवल सामान्य काली एवं आरंभिक शब्दों में शक्ति देवी काल के ही आरंभिक शक्ति शब्दार्थियों के देवी के रूप में बनाई जाती थी। ये जैसे कि आपका शक्ति पंथ ये तीनों भगवान की जो पत्नी थी सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा, तो इन शक्ति के रूप में उपासक माने जाते थे। सामान्य काल में इसकी आरंभिक शक्ति और देवी शक्ति के रूप में उपासना मात्र नहीं उन्हें उपासना दी जाती थी। कहता है इसलिए माना जाता है कि देवी के रूप में नारी के सिद्धांत की पूजा के लिए उन समूह के बीच आम रही और ब्राह्मणवाद से अछूत रहे। शक्तिपंथ अनुयायी बड़ी मात्रा में विकसित किए गए। आगे तंत्र के केंद्र और शक्तिवाद के मुख्य ग्रंथ भागवत पुराण है। वेदों के कई प्रधान नारी देवी एवं उपाधि ऊर्जा धारण इंद्र पत्नी रूप के रूप में मिलती है, लेकिन इसके विकसित नहीं हुई है। देवी गौरी ब्राह्मण की उत्पत्ति इसमें उभरती हुई आरंभिक ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख नहीं है। इसी तरह से
कहता है धीरे धीरे एक प्रमुख देवी के रूप में देवियों के विभिन्न जैसे पर्वत पार्वती पार्वती यानी पार्वत, दुर्गा दुर्गा यानी दुर्गा, असुर यानी दुर्ग जनजातियों का दुर्गा, मृत्यु काली के संबंध में कोई भी वैदिक चरित्र एवं आलोचना नहीं कर सकता है। कहता है इनकी व्यक्तिगत एवं बल्कि बल्कि शक्ति देवी के रूप में इसे हम लोग मानते हैं, इंगित करते हैं। और शक्ति यद्यपि शक्ति नारी सिद्धांत के सार्वभौमिक देवी रूप में नियोजित किया गया। इससे फिर नारी के सुधार एवं बाधित हुआ। वैष्णव धर्म, शैव धर्म एवं शक्तिवादी की चर्चा स्पष्ट रूप से सजातीय एवं संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता है। संश्लेषण के कई धाराओं और लगातार विलों के विकास के लेकिन पूर्ण एकीकरण नहीं था। प्रारंभिक कहता प्रामाणिक धर्म एवं कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। कहता मूर्ति एवं पूजा के तीर्थकार एवं मंत्र अनुष्ठान विशेषज्ञ परमाणु परंपरा के महत्वपूर्ण थे। मूर्तियों की पूजा के धीरे धीरे वैदिक एवं यज्ञों के रूप में स्थापित किए गए। बहुयात्मा भक्तों के इष्ट के प्रकट करने की आवश्यकता एवं सुविधा केंद्र के रूप में मूर्ति के रूप में बनाने की इच्छा सहायता करती है। यद्यपि शक्ति देवी निराकार एवं अदृश्य, लेकिन विश्वास किया जाता है कि चुने हुए देवी एवं देवताओं के मूर्ति एवं प्रतिमा के चित्रों के ग्रहण करते हैं। मूर्ति की दृष्टि होने का इष्ट एवं कृपालुत्व एवं रूप में देखी जाती है और रीतियों द्वारा प्रतिष्ठानों को पश्चात मूर्तियों की अनुप्रांति माना जाता है। इन्हें संजीवनी की तरह व्यवहार किया जाता है और रीति रिवाज में जगाना, स्नान करना, भोजन कराना, विश्राम कराना, असहायता आदि उदेखा मंदिरों को पूजा में विस्तृत होने जैसे कि मूर्ति के अस्तित्व एवं आने वाली निवासी स्तर के मंदिर देवाल एवं सम्मान एवं अभिप्रिय हो गए। मूर्ति की पूजा भी इसी अंत की महत्वपूर्ण विशेषता बनाई गई। आरंभ में संकीर्ति गुफा एवं मंदिरों के अदृश्य पदार्थों के निर्मित किया गया था। कहता बनाए गए पत्थरों एवं निर्मित मंदिरों के निर्माण जो है प्रथम मंदिरों में अपेक्षा स्थलों पर अधिक किया गया था। मात्र तीर्थयात्री केवल पैदल गाड़ी से बड़े ही थे। कम सुविधाओं के साथ साथ आरंभ में किए गए तीर्थयात्री केंद्र तीर्थ कहा गया। इसकी उत्पत्ति त्रि से इसका अर्थ पार करने का, तीर्थ का विपर्य पार करने वाला स्थान भी घाट कहा जाता है। इसके द्वारा भारत के लैंगिक संसार किनारों को पार करता है। ईश्वर की अज्ञानता को तट एवं तट की मुक्ति किनारे एवं जहाँ व्यक्ति के अस्तित्व में मुक्त कर प्राप्त करते हैं। तीर्थी कहानी एवं आत्म से पुनः विशेषता स्थानों पर देवों के भोजन एवं गुण करते हुए पौराणिक परंपरा के हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रकार की व्रत एवं इस प्रकार की विश्लेषता है। चलिए आगे देखते हैं।